स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प ऑडियो क्लिप पर बात कर रहे हैं। ये मोहम्मद तालिब 7861 चैनल से है और उन्वान है बेहतर जिंदगी के लिए इस्लामी सीख। तो आज हम इसी के कुछ हिस्सों को ज़रा खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस नज़रिए से एक अच्छी, एक पुरसुकून जिंदगी कैसे जी जाए। तो सबसे पहली बात जो बिल्कुल बुनियादी है वो है अल्लाह के साथ एक मजबूत रिश्ता। क्लिप में कहा गया है कि असल सुकून वो यहीं से मिलता है। और हाँ, नमाज पर बहुत जोर है कि नमाज की पाबंदी हो, उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में सहारा बनती है। हाँ, ये बात दिलचस्प है। यहाँ नमाज को सिर्फ एक रस्म की तरह नहीं देखा गया है, बल्कि उसे सीधे सीधे मानसिक मजबूती और मुश्किलों से लड़ने की ताकत देने वाला एक जरिया माना गया है। तो ये रोजमर्रा की जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने का एक तरीका, एक तरह से। बिल्कुल। तो एक तरफ तो ये अंदरूनी रिश्ते की बात हो गई। अब जरा बाहर देखें, मतलब दूसरों के साथ हमारा बर्ताव कैसा हो। तो दूसरी अहम सीख ये है कि भाई किसी का दिल ना दुखाया जाए। और एक बहुत बहुत गहरी बात कही गई है कि अल्लाह उस दिल में बसता है जो टूट कर भी सब्र करे। हाँ, यहाँ ना भावनात्मक संवेदनशीलता और करुणा को सीधे रूहानियत से जोड़ा है। मतलब किसी को ठेस ना पहुंचाना ये सिर्फ एक अच्छी आदत या नैतिक नियम नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक अवस्था है। और सब्र यानी धैर्य, उसे तो सीधे अल्लाह की मौजूदगी से जोड़ा जा रहा है। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सब्र करना भी वो इबादत जैसा ही है इस हिसाब से? हाँ बिल्कुल, इशारा उसी तरफ है कि मुश्किल में धीरज रखना और दूसरों के लिए दिल में नरमी रखना, ये अपने आप में एक रूहानी अमल है, एक अभ्यास है। सही। दूसरों के साथ अच्छे बर्ताव के बाद तीसरी सीख परिवार पर आती है, खासतौर से माँ बाप, मतलब वालिदैन के हुकूक, उनकी खिदमत करना, उनके लिए दुआ करना, इस पर जोर है। और यह भी कहा गया है कि माँ बाप की दुआओं में तो तकदीर बदलने तक की ताकत है। हाँ, ये पारिवारिक मूल्यों और बड़ों के अदब को बहुत बहुत ऊंचा दर्जा देता है। ये नजरिया खास है कि आपकी किस्मत सिर्फ आपके अपने कर्मों पर नहीं, बल्कि आपके रिश्तों पर, खासकर वालिदैन के साथ आपका सुलूक कैसा है, उनकी दुआएं क्या है, इस पर भी टिकी है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और एक नेमत भी है ना। बिल्कुल। तो आस्था, नमाज, अच्छा बर्ताव, वालिदैन की खिदमत। इसके बाद चौथी सीख, ये एक और रोज के अमल पर है, कुरान की तिलावत। कहा गया है कि ये अंधेरे में रोशनी की तरह है। जी, यहाँ कुरान से रोज जुड़ने को सिर्फ पढ़ना नहीं माना गया, बल्कि ये मार्गदर्शन पाने का, जिंदगी की उलझनों में रास्ता ढूंढने का एक तरीका है। जैसे अंधेरे में रोशनी रास्ता दिखाती है, बिल्कुल वैसे ही तिलावत को जिंदगी के लिए राह दिखाने वाला समझा गया है। और फिर आखिरी यानी पांचवी सीख, ये सोहबत के बारे में, मतलब हमारी संगत। सलाह दी गई है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ उठें बैठें, ऐसे लोग जिनकी बातें सुनकर अल्लाह याद आए। सही। ये दिखाता है कि हमारा सामाजिक दायरा, हमारा माहौल कितना असर डालता है। मतलब हम किन लोगों के बीच वक्त गुजारते हैं, ये महज एक सामाजिक चुनाव नहीं है, ये हमारे रूहानी सफ़र पर, हमारे किरदार पर सीधा असर डालने वाला फैसला है। अच्छी सोहबत को यहाँ रूहानी तरक्की का एक अहम जरिया माना गया है। तो अगर हम इन सब को एक साथ देखें, ये 5 नुक्ते, अल्लाह से मजबूत रिश्ता और नमाज, दूसरों का दिल ना दुखाना, वालिदैन की खिदमत, कुरान की तिलावत और अच्छी सोहबत, ये मिलकर एक मुकम्मल जिंदगी का एक तरह का खाका पेश करते हैं। इसमें अंदरूनी ईमान भी है और बाहरी अमल भी, दोनों चीजें हैं। रूहानियत और सामाजिक जिम्मेदारियां, ये आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। यहाँ बात सिर्फ अपनी निजात या मोक्ष की नहीं है, बल्कि समाज में आपका बर्ताव कैसा है, आपके रिश्ते कैसे हैं, आपकी संगत कैसी है, ये सब कुछ उतना ही अहम है। तो वाकई एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि इस नज़रिए से देखें तो एक भरपूर, एक बामकसद जिंदगी जीने के लिए इन दोनों चीज़ों में, मतलब अंदरूनी ईमान और बाहरी नेक अमल, इनमें सही तवाजुन, सही संतुलन वो कितना ज़रूरी है, इस पर गौर किया जा सकता है।